Hello, everybody. Welcome back to my channel. I hope you are all good and doing good also. ये मेरे रामनवमी का होलसम ब्लॉग है। ये मैंने सोचा था कि मैं इसको सुबह से रिकॉर्ड करूँगी कि मैं अपना ये डे कैसे मनाती हूँ। तो गाइज़ मैं 9 डेज़ का फास्ट रहती हूँ और ये लास्ट डे था जिस दिन कन्या पूजन एंड हवन वगैरह होता है। बस मैंने सोचा मैं कुछ शूट करती हूँ और कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं ये नवरात्रि का व्रत एंड ऑल मैं ये बचपन से करती आ रही हूँ। इवन मेरे घर में कोई करता नहीं था, ऐसा सच मैंने किसी का देखा नहीं था, बट मेरे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी थी, शायद बचपन से लगाव था। मैंने मम्मा को थोड़ा बहुत करते देखा था, तो मैंने ये किया था। मैंने ये बचपन से किया है और अभी तक मैं करती आ रही हूँ। मेरा एक बहुत रिजिड ट्रस्ट है माता रानी पे और भगवान जी पे। तो ये मैं सुबह सुबह अपना फ्रेश वगैरह होके और उस दिन हवन का दिन था, तो भोग लगता है हलवा पूड़ी चना वगैरह का। तो वो सब बना के रेडी करके फिर मैं भगवान जी के पास आई थी मंदिर में। एंड देन आपने अभी देखा होगा मैंने फूल वगैरह चढ़ा के एंड देन ये मैं दिया बाती वगैरह कर रही थी। और ये सब मैं बिल्कुल अकेले ही करती हूँ, खुद ही करती हूँ। ऐसा मैं किसी को बुला के नहीं करवाती, जैसे लोग पंडित को बुलवा के बाकायदे प्रॉपर हवन वगैरह कराते हैं। मैंने हमेशा खुद से ही किया है, मैं सारी चीज़ें खुद से ही करती हूँ, पूरी पूजा एंड ऑल। तो बस गाइस मैं ये कहना चाह रही थी कि आप एक बार इन पे ट्रस्ट करके देखो, माता रानी पे ट्रस्ट करके देखो, आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो माता रानी, जो भगवान जी नहीं दे सकते। कोई तो ऐसा है ना सुप्रीम पावर जो दुनिया चला रहा है। अगर वो नहीं होते तो दुनिया इतनी कांस्टेंट कैसे चल रही होती। आई नो अब लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते हैं, बट आप करोगे भी क्या? एट द एंड आप किस पे भरोसा कर सकते हो? क्या ह्यूमन भरोसे के लायक है? नहीं। तो फिर एट द एंड भगवान ही है जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इन पे कोई डाउट करना चाहिए। आप अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर उनसे जुड़ते हो ना, तो आप खुद से जुड़ते हो। आपकी खुद की विल पावर स्ट्रांग होती है, आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हो। आप डिसीज़न ले सकते हो अपने लाइफ के। आपको सही गलत की समझ हो जाएगी धीरे धीरे कि सही क्या है गलत क्या है। वो ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम पावर खुद आपको दिखाने लगता है। और ये मैं हवन कर रही थी, मैंने अभी बताया ना कि मैं खुद से ही हवन करती हूँ। मैंने दुर्गा सप्तशती की बुक ली हुई है, वो मैं पूरा 9 डेज़ पढ़ती हूँ, पूरा पाठ करती हूँ। और फिर मैं उसी बुक्स में जो मंत्र वगैरह दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत जो मैं अपने आप से जानती हूँ, वो सारे मंत्र का मैं 108 बार उच्चारण करके हवन करती हूँ। पूरा हवन मैंने किया। हाँ, वो होता है ना, हवन के साथ आपको घी भी डालनी रहती है, तो वो मैं दोनों एक साथ नहीं करवा रही थी, तो इसलिए मैंने मम्मा को बुलाया कि मम्मा आ जाओ। तो मम्मा साइड में घी डाल रही थी और मैं हवन सामग्री डाल रही थी। तो मतलब मैं 9 डेज़ फास्ट रहने के बाद भी मुझे इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है इस दिन की मैं बता नहीं सकती। आप एक बार ट्राई करके देखो। आप व्रत मत रहो, मैं नहीं कह रही कि आप व्रत रहो, बट आप बस वो पूजा करके देखो, आप मन लगा के देखो, आप भरोसा करके देखो। आपको खुद अपने आप में चेंजेस और पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। और ये कुछ हवन के बाद का व्यू था। मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं कि हवन की अग्नि कितनी अच्छी चल रही थी। और ये मैंने हलवा पूड़ी वगैरह सब कुछ चढ़ाया था। इसी से मैंने बाद में अपना व्रत भी तोड़ा। ये पूरा सात्विक खाना होता है। ये साफ़ सुथरा सुबह नहा के, इसलिए मैं सबसे पहले वही बना लेती हूँ। एंड फिर मेरी कन्या आ गई थी और एज़ यूजुअल मुझे बहुत ज़्यादा कन्या यहाँ मिली नहीं, बस 4-5 ही मिल पाई। तो मैंने सोचा जितनी है उतनी ही सही। फिर मैंने उन सब के पैर वगैरह धुल के पूजा वगैरह करके उनको खिलाया। एंड देन जाते जाते मैंने उन सब से आशीर्वाद लिया। ये मैंने उनको अक्षत और फूल वगैरह दिए थे, जो वो मेरे आंचल में डाल के एक आशीर्वाद के तौर पे डाल के गई। वो बोलते हैं ना, बेटियां विदा होती हैं तो चावल या कुछ पीछे फेंक के जाती हैं, तो वही मैं अपनी माता रानी को विदा करने से पहले उनका आशीर्वाद ले रही थी। मैं इनमें ही अपनी माता रानी देखती हूँ, ढूंढती हूँ।
तो ये मेरा होलसम डे था पूरा, बहुत अच्छा, और मुझे ये करके दिल से बहुत खुशी मिलती है। एंड बच्चे भी इतना एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं ना, उनको ये रहता है कि आज हमें गिफ्ट मिलेंगे, ये मिलेंगे। मतलब इतना वो बच्चे डेली इतने खुश नहीं दिखते जितना इस आज के दिन दिखते हैं। और फिर मेरी जब पूजा हो गई, सारे बच्चे चले गए, तो ये क्यूटी आई थी मेरे घर। एक्चुअली ये लेट सो के उठी तो ये लेट आई। एंड ये उसका भाई था, ही इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। तो हम बस ऐसे ही छोटा सा एक क्लिप बना रहे थे उसका, क्योंकि मैंने हमेशा से इसकी पूजा की है, वो हमेशा बचपन से ही आती रही है, तो एक कनेक्शन सा है इनसे। एंड दिन मैं पूरे दिन ये करते करते ही 10-11 बज गया था। फिर मैं पूरे दिन थोड़ा रेस्ट किया, मैंने ऐसा बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं किया। एंड देन ये मैंने शाम की क्लास ली अपनी। School. So he has already traveled 4 kilometers 750. Now we will just subtract this from the total length now. So what will be the answer? 12 kilometer 750 meter minus 4 kilometer. Sorry, it was 500 and 750 meter. So what will be the answer, guys? Advait was right. The answer will be 7 kilometer 750. It is not 8 kilometer, Advait, because we can see here now we cannot subtract 5 from the 0. Now we will take a carry from this number. Now it will be 10 minus 5. It will be 5, and here we have only 4. Then we will take carry from this. Then it will be 14 minus 7. It will be 7. Now what is left here, guys? There is only 11 now. Now 11 minus 4, it will be 7. Clear, buddy? Any doubt? It was very easy. Clear, everyone? Kashish, Advait. May I continue now? Now we will learn about the multiplying and dividing the length. Now, till now we have discussed only the addition and subtraction of the length by unit wise. Now we will discuss how we. That's all about my day, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.